मीडिया की साथियों को बेगूसराय जिला की ओर से अखिल भारतीय पान महासंघ इंडियन इनकलाब पार्टी की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। हम आपको बता दूं कि बेगूसराय ही नहीं पूरे बिहार में कबीर जन्म उत्सव के रूप में हम लोग पूरे बिहार में मनाएंगे इस माह, और वह आज का एक प्रेस वार्ता के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं ताकि आम आवाम लोगों तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंच सके। क्यों कबीर को ही क्यों मना रहे हैं आप लोग, कबीर को क्यों याद कर रहे हैं? हम संत कबीर के ही अनुयायी हैं। यदि आप चलकर देखें तो हमारा समाज 100 में 95% जो कबीर दास को ही मानकर चल रहे हैं, और वो बुनकर के ही परिवार से आए थे और हम बुनकर के ही संतान हैं, जिसे पान जाति के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, तो कबीर दास को भी जाति में ही बांधना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, वो तो एक सामाजिक, जो समाज में बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, वो तो एक परमात्मा जिनको कहते हैं हम उनको वो मान रहे हैं, वो जाति नहीं थे। हम तो तमाम पाखंड अंधविश्वास चमत्कार के सुन तो लीजिए, सवाल ले लीजिए पहले। कबीर दास का जो जीवन रहा है वो अंधविश्वास पाखंड चमत्कार के खिलाफ रहा है। वो हमेशा इसके विरुद्ध में लोगों को जागरूक करते रहे, चेतना विकसित करते रहे। जो वंचित समाज है, जो तमाम हाशिए के समाज है, हम भी तो उन्हीं के समर्थक हैं, हम भी तो उसी चीज़ को मान रहे हैं। और इसीलिए तो हमको आम आवाम जो आज भी जो है यह स्थिति में लोग समझ रहा है, जो हम कबीर साहब के ही रूप में कार्य करना चाहते हैं। कबीर साहब के परिवार से जो अंधविश्वास के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किए, हम आज भी, हमारा समाज कबीरपंथी विचारधारा के लोग हैं। अब राजनीति में आए हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी बनी है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पी गुप्ता। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आईआईपी की? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लिए हैं। यदि पार्टी से यदि समझौता होता है तो उस पर वह तय करेंगे। ऐसे अकेले हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जिस विधानसभा में 15,000 से अधिक हमारी जाति है, यदि हमको नहीं भी समझौता हुआ तो 140 सीटों पर हम अपने समाज के लोगों ही नहीं, हमारे समर्थक जो भी हैं, जिस भी बिरादरी को, जिनको भी आरक्षण की भी आवश्यकता है, जो हमारे संघ संगठन से जुड़ेंगे, जिनको ज़रूरत है, वो लोग हमारे समाज में जो इंडियन इनकलाब पार्टी का नंबर बनेंगे, जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, मैं उन्हें भी हर जगह से चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। और 140 विधानसभा पर हम, यदि समझौता नहीं हुआ तो 140 विधानसभा पर हम निश्चित विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर कई जातियाँ लगातार संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, और पार्टी भी बन चुकी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो पान समाज है उसको लीड कर पाएंगे? तमाम जो अपेक्षित है, जो अपेक्षा रखे हुए कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा, उसको एक मंच पर लाने में आप सफल होंगे कि सिर्फ अपनी जाति की बदौलत राजनीति करेंगे? नहीं, उन तमाम जातियों को जिनको ज़रूरत ही नहीं, जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिनको अधिकार दिया है, हम पूर्व से ही, जब से भारत सरकार में संविधान प्रदत्त या संसद की सरकार है भारत में, और जब कानून बना उस समय से ही हम एससी कैटेगरी में हैं, जो क्रमांक 20 पर हैं। हम करें जो भी जातियां बिहार में है जो चाहती हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल हमको किया जाए, वो हमारे साथ हैं कि हमारे साथ मंच पर आवे तो हम उनके साथ उनकी लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। तो ये बात आप अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं कि तमाम जो जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल होना चाहती है, हम उनको एक साथ अपने मंच से उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम मैनिफेस्टो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसका सारा प्रक्रिया तैयार किया जा रहा है। हम मैनिफेस्टो निकालेंगे चुनाव से पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी पर्सनल, हमारी जाति जो है, जो सरकार दो रंग नीति कर रही है, जबकि स्पष्ट है संसद में बिल नंबर 119 भी 1967 में सरकार ने ही पास किया है। जो तांती तत्वा जाति जो है पान जाति है, और इनको तांती तत्वा भी नाम से पुकारे जाने वाले जाति वो पान है। और सरकार यह आदेश किया, लेकिन जो चिट्ठी निकला विभाग से
वह विभाग लिपियां भूल के वजह से हमारी जाति को यह सजा मिल रही है। तो हमारे संघ संगठन से सिर्फ यही मांग है, जो 1967 में बिल पास हुआ उसको लागू करो। आगे क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की? आगे भूमिका तो अलायंस में जाएंगे या अलायंस के बिना चुनाव लड़ेंगे? यह लोकतंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब पार्टी निर्माण किए हैं, यदि हमको कोई पार्टी यदि शरण नहीं देंगे तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमको लगता है हमारे सभी समुदाय के लोगों जो आज तक लोकतंत्र में अपने अधिकार से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, वो लोग भी हमारे साथ आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं न कहीं हम 40 से 50 सीट जीतकर बताएंगे और दबाव बनाएंगे। दबाव बनाएंगे सरकार को। तो आरक्षण की मांग लगातार जारी रहेगी? जारी रहेगी। नाम बता दें। डॉक्टर विनोद कुमार तौती, बेगूसराय अखिल भारतीय पवन महासंघ के जिलाध्यक्ष, इंडियन इनकलाब पार्टी। चलिए, तो ये जी सर, युवा प्रदेश अध्यक्ष को जो आपने बनाया है, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, क्या लगता है कि ऐसी विवाद क्यों खड़ी हुई है? सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कीमती समय निकाल कर हमारी बातों को सरकार तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका प्रश्न है कि हमने जो युवा अध्यक्ष बनाया है बिट्टू सिंह मतलब उर्फ राजकुमार सिंह को, इसमें विवाद कहाँ हमको नज़र आ रहा है? क्योंकि ये जो हमारा